हेलो एवरीवन। अच्छा, आज की जो हमारी सी प्लस प्लस की वीडियो है उसमें बेसिकली हम लूप्स रन करना सीखेंगे। तो हमारे पास लूप का पहली बात है जो लिटरल मीनिंग है वो आप समझें कि लूप कहते किसे हैं। लूप का मतलब ये है कि कोई भी एक स्टेटमेंट या कोड का कोई भी जो हिस्सा है आप उसको चाहते हैं कि वो मल्टीपल टाइम्स रन हो। ठीक है। अभी तो हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं उसमें हम लोग मैन्युअली जो है वो प्रोग्राम्स को स्टेटमेंट्स को हम मल्टीपल टाइम्स राइट करते हैं ताकि वो बार बार एग्जीक्यूट हो सकें। तो नॉर्मली छोटे प्रोग्राम्स में तो ये फिजिबल रह जाता है, लेकिन जब हम बड़े प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो उसमें ये फिजिबल नहीं रहता कि हम एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स लिखें। तो हम करते क्या हैं कि हम स्टेटमेंट को एक दफ़ा लिखते हैं और उसको एक लूप के अंदर हम लोग उस स्टेटमेंट को रख देते हैं और फिर लूप को हम कंट्रोल करते हैं कि आप कितनी बारी जो है वो जो कोड है वो हमारा बेसिकली रन हो, वो स्टेटमेंट कितनी बारी एग्जीक्यूट हो। तो ये मिसाल ऐसी ही है कि आप एक काउंटर लगा देते हैं प्रोग्राम के अंदर और वो खुद ही उसको काउंट करता है कि अच्छा ये स्टेटमेंट एक दफ़ा रन हो चुकी है। फिर वो दोबारा उसको देखता है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोबारा उसको रन करता है, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा। जितनी बार भी आपने उसको लिमिट सेट की होगी और कंडीशंस दी होंगी तो उसके अकॉर्डिंगली वो लूप रन करेगी। तो लूप में बेसिकली हम लोग एक तो कंडीशन देते हैं इनपुट कि जी ये कंडीशन मीट हो तो तभी जो है ना ये स्टेटमेंट रन होनी चाहिए। तो अगर हमारी स्टेटमेंट ही रन ना हो तो उसकी वजह यही हो सकती है कि हमारी जो लूप की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अभी लूप्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे फॉर लूप होती है, वाइल लूप होती है, डू वाइल लूप है। तो ये जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज लूप्स हैं वो यही हैं। तो आज जो प्रोग्राम हम बनाएंगे वो बेसिकली वाइल लूप में है। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हम करेंगे ये कि हम यूज़र को कहेंगे कि वो जो है वो नंबर जो है हमें वो डिफरेंट एंटर करके बताए। लेकिन हम एक तो तरीका ये है कि हम फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र से 5 नंबर्स जो है वो इनपुट लेनी है। अब उसका एक तरीका ये है कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ, एक दफ़ा लिखूँ सी आउट की स्टेटमेंट, उसे इनपुट लूँ, उसे स्टोर कराऊँ, फिर दोबारा स्टेटमेंट लिखूँ, फिर उसे स्टोर करवाऊँ, फिर स्टेटमेंट लिखूँ, मतलब 5 दफ़ा मैं स्टेटमेंट लिखूँ और 5 ही दफ़ा इनपुट लूँ। तो नॉर्मली तो हम जो है ना विदाउट लूप उसका यही तरीका है। लेकिन अगर हम लूप के थ्रू अगर करेंगे तो मुझे ये स्टेटमेंट सिर्फ एक बार लिखनी पड़ेगी कि प्लीज़ एंटर द नंबर, और फिर मैं कंडीशन लगा दूंगा कि ये सिर्फ 5 दफ़ा ही स्टेटमेंट रन हो और उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाए। तो चलें हम इस प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इसमें इंक्लूड कराएंगे। तो इसमें आपकी आ जाएगी आईओ स्ट्रीम। ठीक है। के बाद sorry, अच्छा ये थोड़ी सी मैं फास्ट टाइपिंग करता हूँ तो मिस्टेक्स भी काफ़ी होती हैं क्योंकि मेरी टाइपिंग को बहुत अच्छी नहीं है। बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि मिस्टेक्स कम से कम हो। अच्छा, उसके बाद हमारा अब आ जाएगा मेन प्रोग्राम। ठीक है। मेन प्रोग्राम के बाद ये पैरेंथेसिस आ गई। अच्छा, अब हम जो है ना उसमें अपनी इनपुट्स यूज़र से लेना शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रोग्राम में हम बेसिकली करेंगे ये कि हम यूज़र से 5 डिफरेंट नंबर्स जो है ना, या डिफरेंट या उसकी मर्ज़ी है वो बेशक सेम नंबर एंटर कर दे, वो हमने उससे इनपुट लेनी है, लेकिन लूप के थ्रू, वाइल लूप के थ्रू। मतलब मैं 5 दफ़ा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा अपनी कि प्लीज़ एंटर द नंबर, प्लीज़ एंटर द नंबर। मैं स्टेटमेंट सिर्फ एक दफ़ा ही लिखूंगा, लेकिन फिर मैं लूप में उसको लिखूंगा ताकि जो है मेरी जो स्टेटमेंट है वो 5 दफ़ा ही रन हो। तो उसका सबसे पहले तो हम अपने वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स में मैंने नंबर यूज़र से जो है वो लेके
एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाता रहूँगा, बेशक वो ओवरराइट हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने आपको ये दिखाना है इसमें कि हम एक नंबर एक ही लूप के अंदर कैसे इनपुट ले सकते हैं बार बार। तो अगर डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए फिर हमें एरेज यूज़ करनी पड़ेंगी। तो एरेज का कॉन्सेप्ट जो है ना वो फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी हम सिर्फ सिंपल रखते हैं इसको वाइल लूप तक। तो मैं एक वेरिएबल रख देता हूँ जिसमें मैंने यूज़र से जो है ना नंबर स्टोर करवाने हैं, ठीक है। और फिर एक वेरिएबल वो होगा जो बेसिकली लूप को बताएगा कि आपने जो है कितनी दफ़ा रन होना है, ठीक है, या आप इसको काउंटर कह लें जो भी है। तो इसको मैं कह लेता हूँ काउंट, ठीक है। अच्छा, ये दो वेरिएबल्स मैंने अलग-अलग इसलिए डिफ़ाइन किए हैं ताकि जो है वो हम डिफरेंशिएट कर सकें। वैसे तो एक ही लाइन में भी डिफ़ाइन हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको अब दो वेरिएबल्स मैंने ही सिर्फ लिखे हैं, क्योंकि अब जैसे मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि सिर्फ दो ही रिक्वायर्ड थे वेरिएबल्स। तो आगे हम लिखते हैं। वाइल लूप का सिंटैक्स एक होता है हर सी प्लस प्लस में, जो भी इस तरह की बिल्ट इन स्टेटमेंट्स हैं उनका हर चीज़ का एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। सिंटैक्स यही है कि उसको आपने किस तरह से प्रोग्राम में लिखना है ताकि वो सक्सेसफुली रन हो सके। तो वाइल लूप के लिए हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब काउंट जो है इसको बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेरिएबल बनाया है तो उसको इनिशियलाइज भी करवाना चाहिए नॉर्मली। लेकिन जब हम दूसरे वेरिएबल्स हैं जिनमें डाटा स्टोर करवाना होता है तो वो पहले वाले पे ओवरराइट हो जाता है। लेकिन काउंट ऐसा है जिसमें मैं खुद से जो है वो ओवरराइट कुछ नहीं करवा रहा, मतलब, लेकिन इसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है। जो लूप के वेरिएबल्स हैं उनको हमेशा हम इनिशियलाइज लाजमी करते हैं। तो इसको मैं ज़ीरो से इनिशियलाइज करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेरी जो है वाइल लूप आ जाएगी यहाँ पे। वाइल लूप का सिंटैक्स ये है कि इसकी पैरेंथेसिस, जो मैंने कंडीशन की बात की थी ना कि लूप के लिए कंडीशन हमने देनी होती है, तो कंडीशन हम हमेशा ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। अच्छा, अब मैंने ये स्टेटमेंट रन करनी है 5 दफ़ा, ठीक है। तो मतलब ये ज़ीरो से अगर मैं काउंट को शुरू कर रहा हूँ तो 0 1 2 3 4, ठीक है। मतलब 4 जो है ना वहाँ तक ये रन हो। तो उसका मतलब यही है कि 4 जो है वो लेस देन 5 भी होता है। तो मतलब या तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि जी काउंट लेस देन 5। अब काउंट लेस देन 5 का क्या मतलब है कि ये स्टेटमेंट ज़ीरो से शुरू होगी। 0 1 2, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 एंड 4। तो जब पांचवी दफ़ा ये 5 पे आएगा ना तो 5 जब ये कंडीशन देखेगा कि ये तो 5 जो है वो लेस देन 5 नहीं है, जब काउंट 5 के इक्वल होगा तो ये खुद ही एग्जिट कर देगा, मेरी लूप रन ही नहीं होगी। मतलब लूप रन होगी मेरी कितनी टाइम्स, 1 2 3 4 और 5 दफ़ा, लूप 5 दफ़ा रन होगी। अब इसका मैं ये भी एक तरीका था कि मैं कह देता कि यार इसको आप रन कर लो। फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता 1 और फिर इसको मैं कह देता लेस देन इक्वल टू 5। इस तरह भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो लेकिन मैंने अपनी जो है वो सिंटैक्स जो है वो इस तरह से लिखना ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह 0 या 5 ही लिखना है या 1 या लेस देन इक्वल टू, मतलब आपने 5 दफ़ा रन करनी है तो आप उसका लॉजिक जैसे मर्जी बना लें। तो आगे इसकी पैरेंथेसिस आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे वही स्टेटमेंट अपनी के प्लीज़ एंटर द नंबर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है वो यहाँ पे इसको टर्मिनेट करेंगे। सी इन इनपुट, उससे जो है मैंने एक्स बनाया था वेरिएबल, तो एक्स में स्टोर करवा दें। अच्छा, अब जब ये स्टार्ट होगा प्रोग्राम, यहाँ से वेरिएबल्स डिफाइन हुए, फिर वो काउंट ज़ीरो था, ठीक है। काउंट ज़ीरो के बाद अगली स्टेटमेंट है वाइल की। वाइल में जब वो आएगा तो देखेगा काउंट जो है वो ज़ीरो था, 0 इज़ लेस देन 5, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो रन होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसने देखा काउंट ज़ीरो था, 0 <5 सेटिस्फाई कर रहा है, फिर वो अंदर आया लूप में, उसने ये प्रिंट करवाया, यूज़र से इनपुट ली और फिर वो लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है, और वापस इधर आएगा। तो अभी
मतलब मैंने तो 5 दफ़ा रन करवानी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि जो काउंटर है एक दफ़ा जब ये स्टेटमेंट्स मेरी एग्जीक्यूट हो गई हैं तो ये जो है ना इसकी वैल्यू बढ़ जाए एक दफ़ा, कि मतलब ये प्रोग्राम एक दफ़ा इसमें स्टेटमेंट्स रन हो गई हैं। तो उसका तरीका ये है कि मैं कर दूंगा काउंट प्लस प्लस। अच्छा, काउंट प्लस प्लस का मतलब क्या है? काउंट प्लस प्लस का मतलब ये है, इसको वैसे हम एक तरह से इस तरह भी लिखते हैं इसी चीज़ को, ये मैं वैसे ही बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट सेम हैं, लाइक ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब इसी को एक और तरह से भी लिख सकते हैं, काउंट प्लस इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट्स का एक ही मतलब है। तो हम इसको अभी फ़िलहाल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ। तो मैं ये बाकी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। अब होगा ये कि जब स्टेटमेंट्स एक दफ़ा रन हुई तो काउंट यहाँ पे जो है ना, काउंट प्लस प्लस, मतलब ज़ीरो थी काउंट की वैल्यू पहले, तो ये वन हो जाएगी। मतलब काउंट जो है अब उसकी वैल्यू होगी वन। अब ये दोबारा यहाँ पे जाएगा तो वन इज़ लेस देन फाइव दोबारा रन होंगी, और यहाँ पे आएगा तो काउंट की वैल्यू टू हो जाएगी। फिर ये दोबारा जाएगा, अब टू इज़ लेस देन फाइव, और इसी तरह ये स्टेटमेंट हमारी जब तक ये काउंट की वैल्यू फोर होगी तब तक रन होगी। पांचवी दफ़ा जब ये स्टेटमेंट रन होगी और उसके बाद काउंट की वैल्यू फाइव हो जाएगी तो ये दोबारा इधर जाएगा फाइव, तो फाइव इज़ नॉट लेस देन फाइव, तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी और प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा। अभी इसको हम रन करके देखते हैं कि इसमें हमने सही लिखा है या नहीं। तो अच्छा, ये इसने कहा प्लीज़ एंटर द नंबर, मैं नंबर एंटर करता हूँ। अब ये दोबारा मेरे से पूछ रहा है, ठीक है, पांच दफ़ा रन होनी चाहिए स्टेटमेंट, दो दफ़ा हो गई, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, और ये पांचवी दफ़ा। पांच दफ़ा प्रोग्राम रन हुआ हमारा और ख़ुद ही एग्जिट हो गया। तो मतलब जो हमारा गोल था इसमें वो हमारा अचीव हो गया इजीली। तो ये था हमारा वाइल लूप का प्रोग्राम, जो कि एक सिंपल सा नंबर्स की इनपुट लेके और जो है पांच दफ़ा लूप को हमने रन करवाया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इंशाल्लाह अरेज पे भी बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।